हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड और टॉप 5 लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड अच्छे जिन्होंने पास में बहुत अच्छा करके दिया है और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा करके देंगे, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न निकाल के देंगे। उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम पैसा लगा रहे हैं, मतलब कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हम बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड हो, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसे लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो हमारा ये मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, हम अच्छा रिटर्न कमाएं अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट में आपने जैसे देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बनाए, काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया। वहीं पे कुछ ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे पीएसयू कंपनीज हो गई कुछ, और जैसे डीएचएफएल हो गया, और भी काफ़ी सारी कंपनीज थी, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कुछ कंपनीज थी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन सारी कंपनीज का, तो काफ़ी सारी कंपनी ऐसी थी जिन्होंने वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, नेगेटिव रिटर्न दिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो होता क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर की मेंटालिटी बता रहा हूँ मैं, वो क्या करता है, लूजिंग पोजीशन को एवरेज आउट करना शुरू कर देता है। मान लीजिए अगर आपने खुद से स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए है लगाने को, तो आप मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग 10 स्टॉक चुन लिए, उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यहाँ एक गलती करता है, पहले तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करता, एक ही स्टॉक में सारे पैसे लगा लेता है, एक दो स्टॉक में, एक अगर नीचे आने लगता है तो उसको एवरेज आउट करना लग जाता है, फिर पोर्टफोलियो की बैंड बच जाती है। यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है, न्यू बिजनेस के लिए मैं ये रिपीट करता हूँ बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। फंडामेंटल हम एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, डीपली एनालाइज करें, उसको तब किसी स्टॉक में निवेश करें। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपनी पीक से आधे भी हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी कर गए हैं, और कुछ कंपनी डीलिस्ट भी हो गई हैं। तो हमें अगर खुद से स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने जा रहे हैं तो हमें जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलर टेकआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मैं आसान रास्ता बताने वाला हूँ, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करें, अगर आप न्यू बिजनेस हैं, तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न निकाल लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपको क्या करना है, अगर आप न्यू हैं या आप पुराने हैं, अगर नई रिटर्न कमा पा रहे हैं मार्केट से, आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो आप म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे लार्ज कैप का है, मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है, और भी इंडेक्स फंड होते हैं, वो भी काफ़ी सारे फंड होते हैं। पर्सनली मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर भी और स्टॉक के अंदर भी। म्यूचुअल फंड के अंदर अभी जैसे मेरी एज है 34 के आसपास, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो मैंने चुना स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड। देखिए, 3 तरीके के, जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल फंड होते हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, और भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनका रिटर्न काफी कम होता है टू कंपेयर स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड। कई स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड की CAGR ग्रोथ, मतलब एक साल का रिटर्न 20%, 15%, 18% तक है। वहीं पे लार्ज कैप के जो म्यूचुअल फंड हैं उनका रिटर्न 12%, 11%, 10%, 15% तक भी किसी किसी का चला गया, इतना तक रिटर्न रहा है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अब जैसे हम इस फंड को देख रहे हैं, इसने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है इतना अच्छा, सारे पैसे एक स्टॉक में लगा रखे, अलग अलग स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन करके अच्छे से इन्वेस्ट कर रखा है। तो यानी कि अगर हम इस फंड के अंदर निवेश करते हैं तो हम इन सारी कंपनीज के अंदर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में निवेश कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि हमें डाइवर्सिफाइड चॉइस मिल जाती है अगर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम 3 फंड के बारे में बात करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप की कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप का जो म्यूचुअल फंड है वो ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने छोटी छोटी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, जिनकी मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे है। मतलब छोटी कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो आने वाले समय में मिड कैप या लार्ज कैप बन सकती हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं, एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप मान लीजिए कि वो स्मॉल कैप कंपनी है, वो बड़ा होता है, अच्छी डाइट लेता है, अच्छा खाना लेता है, अच्छा एटमोसफियर में रहता है, तो धीरे धीरे करके वो बड़ा होता है, तो 10 साल, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद उसकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं एक जो बड़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, 50 साल का, 40 साल का, उसकी हाइट इतनी नहीं बढ़ती है।
तो इसी तरीके से मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड का रिटर्न ज़्यादा होता है टू कंपेयर बाकी म्यूचुअल फंड। अगर आपकी एज कम है, आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए बजाय लार्ज और मिड कैप के म्यूचुअल फंड में। स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा क्योंकि उन्होंने ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा लगाया जो न्यू स्टार्टअप हो या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। तो समझदारी इसी में है कि हम ऐसी जगह अपना पैसा रखें जहां पे हमें मोटा रिटर्न मिल सकता है, हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है अगर हम 2-3 साल 4 साल के लिए निवेश करते हैं उसके अंदर। तो आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करें तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा पैसा मार्केट में लगाइए जो 2-3 साल तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। 2-3 साल 5 साल आप उसके अंदर निवेश कीजिए और लंबी अवधि के अंदर देखिए आपको देखो कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मार्केट है वॉलेटाइल, मार्केट के अंदर कुछ नहीं पता, कभी भी करेक्शन आ सकती है। तो हमने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया तो हो सकता है 20% 15% नीचे भी आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी काफ़ी तेज़ी से जाते हैं और नीचे आते हैं तो नीचे भी काफ़ी तेज़ी से आते हैं, उतार चढ़ाव बहुत होता है उसके अंदर। वो बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ बढ़ते हैं और गिरने पे आते हैं तो गिरते भी काफ़ी हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको 2-3 फंड के बारे में बात डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का निर्णय ले रहे हैं और उसके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अगर आपकी एज अभी ज़्यादा कम है, 25 साल है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। आप ऐसा पैसा लगाइए जो आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं पड़ेगा, 3-4 साल जैसे मैंने बोला। और आप कोशिश कीजिए कि एक ही फंड के अंदर सारा पैसा मत डालिए, अलग अलग 3-4 फंड चुन लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने को, तो आप उसमें 5 फंड चुन लीजिए, उसके अंदर 20-20 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप 2-3 फंड चुन लीजिए, उसके अंदर 30-30 हज़ार रुपये करके इन्वेस्ट कर लीजिए। तो अगर आपकी एज 25 साल है तो आप ज़्यादा पैसा, अपना 60% पैसा या 70% पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, बाकी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए आप ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड लीजिए, डायरेक्ट प्लान लीजिए और ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड लीजिए जिसके अंदर डिविडेंड भी ऐड ऑन होता रहता है। कहने का मतलब ये है, आपने एक एएमसी को, म्यूचुअल फंड हाउस को पैसे दिए 1 लाख रुपीज़, वो उससे शेयर बाय करेंगे। ठीक है, आपको यूनिट अलॉट होंगे। ठीक है, यूनिट अलॉट होंगे टोटल उस फंड के जो रेट होगा, जो मार्केट में ट्रेड होता होगा, वो हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। तो जो आपने पैसे दिए उनको, उससे वो स्टॉक बाय करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कंपनी के स्टॉक बाय करते हैं, वो कंपनी डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड देती है, जो ग्रोथ वाला प्लान होता है उसके अंदर डिविडेंड डी इन्वेस्ट हो जाता है। अगर आप ग्रोथ प्लान लेंगे, डिविडेंड डी इन्वेस्ट होता जाएगा तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अब देखिए, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए किस लिए कह रहा हूँ। हाँ, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास इतना टाइम नहीं होता। कई इन्वेस्टर से मैंने बात की, उन्होंने जाना है, कहा कि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि हम रिसर्च कर सकें। और दूसरी जगह जो इन्वेस्टर रिसर्च कर पाते हैं वो भी मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं निकाल पाते जितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके हमें मिल जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा अपना म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, आप स्टॉक मार्केट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से लाखों नहीं करोड़ों रुपया कमाया है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिसर्च नहीं कर सकते, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो आप फिर देख लीजिए, स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगा लीजिए। लेकिन अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप टाइम नहीं दे सकते, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अगर आप रिसर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप फिर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप अच्छे प्रॉफिटेबल रह रहे हैं तो। अगर नहीं रह रहे तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो काम करेगा, टेंशन लेने का काम सारा होता है फंड मैनेजर का होता है। हमने सिर्फ पैसे दे दिए उसको, लमसम इन्वेस्ट करके या SIP करके, जैसे भी हमने उस फंड को बाय किया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमने पेमेंट किया। फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ के हिसाब से कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है सही रहेगा इस समय, वो डिसाइड करता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सारी टेंशन जो होती है फंड मैनेजर की होती है। वहीं अगर हम स्टॉक मार्केट में खुद से इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एनालिसिस टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। हमें देखना होगा कि ये स्टॉक आगे भी अच्छा कर सकता है या नहीं। जो स्टॉक आगे अच्छा कर सकता है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो कि ग्रोथ वाली कंपनी है, अगर उसके अंदर हम पैसा लगाएंगे तो वहाँ हमें रिटर्न मिलेगा अच्छा। और इसके साथ साथ जो वर्स्ट परफॉर्मिंग होगा, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उसको हमें अपने पोर्टफोलियो से निकालना होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना सही रहेगा। मैंने भी जब शुरुआत की थी, मुझे याद है, मैंने भी शुरुआत की थी तो मैंने DSP ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लार्ज कैप के, क्योंकि
मुझे नॉलेज नहीं थी उस समय, इतनी एजुकेशन यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं थी। मैं ये बात 2008-9 की कर रहा हूँ, लेकिन अब सब कुछ ईजी है। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च कीजिए, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग। मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, आप उनको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो टाइम टू टाइम आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, अपने स्टॉक को ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाते, मेरे हिसाब से निफ्टी ETF या सेंसेक्स के ETF हो गए, उसमें या फिर म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमें अच्छा मुनाफा होगा। अब म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफ़ी सारी वैरायटी है, काफ़ी सारी AMC हैं, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हाउस हैं जो कि जिनके फंड जो है लिस्टेड हैं, जिनके फंड जो है मार्केट में ट्रेड होते हैं, जिनके फंड जो है अवेलेबल हैं। तो मैंने ये लिस्ट बना रखी है, इसके अंदर स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड हैं। मैंने ऐसे कुछ फंड चुने हैं जिनका पास का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इन्होंने। जब से ये लॉन्च हुए हैं तब से ये काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में है और इन्होंने काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। जिन निवेशक ने इसमें निवेश किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला पिछले 5 साल के अंदर। मुझे ऐसे लगता है कि आगे भी ग्रोथ आ सकती है, स्टॉक मार्केट अच्छा कर सकता है, हमें म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, एक SIP के थ्रू, एक लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम मतलब एक ही बार आपने सारा पैसा दे दिया, जैसे 1 लाख रुपए एक साथ ही दे दिया MC हाउस को, जैसे कि मैं करता हूँ, एक साथ ही पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, SIP के थ्रू नहीं जाता। एक होता है SIP हर महीने, जैसे 5-5 हज़ार की SIP हो गई या 10-10 हज़ार की SIP हो गई, हर महीने 10-10 हज़ार रुपये मेरे बैंक अकाउंट से कटते जाएंगे, मैं वो वाला प्लान ले लूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना शेयर करता हूँ, मैं मार्केट के अंदर करेक्शन का वेट करता हूँ। मैं मार्केट में देखता हूँ, जैसे मेरा जोधा की ऐप है, जोधा मेरा अकाउंट है, मैं वहाँ पे मार्केट को वॉच करता रहता हूँ, स्टॉक्स को वॉच करता रहता हूँ। जैसे उनके अंदर करेक्शन आती है उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड के अंदर भी करेक्शन आती है, म्यूचुअल फंड की NAV भी करेक्ट होती है, थोड़ी मार्केट में करेक्शन होती है तो म्यूचुअल फंड की NAV भी करेक्ट करती है। तो मैं क्या करता हूँ, करेक्शन का वेट करता हूँ, जो करेक्शन आती है तब मैं लमसम इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने चुना है स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर मैंने निवेश कर रखा है। मैंने स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड क्यों चुने, मैंने इसलिए चुना क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ होती है। और स्मॉल कैप के जो म्यूचुअल फंड है, मैंने ब्रांडेड कंपनी, रिप्यूटेड कंपनी, मैंने एक अच्छे जाना माना नाम जिनका फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, उनको ही चुना है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे ICICI हो गया, एग्जिट्स हो गया, कोटक का हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक का हो गया, इसी के से SBI का हो गया, और भी काफ़ी सारे फंड हैं। लेकिन मैंने 4-5 फंड की लिस्ट निकाली, उनको मैंने शॉर्टलिस्ट किया। फंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो है अच्छी कंपनीज के फंड को निकाला है, ऐसी कंपनी के फंड को निकाला है जिनके बारे में मैं जानता हूँ। जैसे कोटक हो गया, SBI हो गया, बहुत बड़े ब्रांड हैं ये। तो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो रिप्यूटेड कंपनी होते हैं, बड़े जाने माने नाम होते हैं, ये अच्छे फंड मैनेजर को हायर करते हैं। एक डेडिकेटेड बहुत बड़ी टीम होती है इनकी, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलरली वॉच करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से मेंटेन करते हैं। वो ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो आने वाले समय में ग्रो कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा फंड मैनेजर बैठा है। इसका उदाहरण हमको, इसका प्रूफ हमको इसके चार्ट को देख को मिलता है। जब से लॉन्च हुआ तब से देख लीजिए काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में है और अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। जो जानी मानी कंपनियां होती है, उनको मार्केट के अंदर अपनी रेपुटेशन बनानी होती है, एक नाम एक बिल्ड करना होता है, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं अच्छे स्टॉक को चुनने में। स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक इस समय अच्छा है बाय के लिए, वो उसी स्टॉक को बाय करते हैं जहाँ से उनको मुनाफा हो सकता है, जहाँ से स्टॉक मार्केट में उनको रिटर्न मिल सकता है, अपने इन्वेस्टर को रिटर्न निकाल के दे सकते हैं वो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया है, मैंने इतना कहने के लिए बनाया है कि अगर आपकी एज कम है तो आप रिस्क ले सकते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा। लार्ज कैप को आप अवॉइड कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप लमसम की तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट में करेक्शन का वेट कीजिए। जैसे यहाँ पे करेक्शन आई थी, तब अगर हम निवेश करते तो हमें अच्छा रिटर्न मिल जाता। और अगर आप SIP के थ्रू जा रहे हैं तो आप 3-4 साल 5 साल के लिए रुक जाएं SIP के लिए, थोड़ा वेट कीजिए 5 साल तक। अगर आप रुकते हैं 4-5 साल 3 साल इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं आप, तो आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। क्योंकि अभी जो है एट प्रेजेंट आज की बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। अभी जैसे कोविड आया था, कोविड के टाइम स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड थे, वो 30 से 40% तक करेक्ट किए थे अपनी पीक से। कोई 25% करेक्ट किया था, कोई 15%, 20%, 30% तक करेक्ट किए थे, ठीक है। तब किसी ने निवेश किया तो आज की डेट में उसका पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है म्यूचुअल फंड के अंदर।
तो अगर ऐसी करेक्शन का हम वेट करें तब इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। अदरवाइज आप SIP के थ्रू जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आपको रिटर्न मिलता जाएगा जैसे फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन मैं जो है लमसम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं करेक्शन का वेट करता हूँ, मौके पे चौका मारता हूँ, मैं मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहता हूँ, वॉच करता रहता हूँ सारी चीज़ों को, किस हिसाब से म्यूचुअल फंड की NAV मूव कर रही है, किस हिसाब से स्टॉक मार्केट मूव कर रहा है, कौन सा फंड मतलब कितना अच्छा है, उसमें कौन कौन से स्टॉक रखे हुए हैं, उन स्टॉक के फंडामेंटल क्या है, मैं डीपली रिसर्च करता हूँ। तो मतलब मेरे पास टाइम है तो मैं कर पाता हूँ ये सब चीज़ें। जिनके पास टाइम नहीं है तो वो अच्छी कंपनी के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका पास का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है फंड मैनेजर का। इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं, आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं उन वीडियो के बारे में तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए मैं आपको लार्ज कैप के भी अच्छे फंड बता देता हूं जो अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय में। स्मॉल कैप के तो आपको मैंने लिस्ट दिखा दी, अब मैं लार्ज कैप के भी थोड़े आपको बता देता हूं। अगर आप लार्ज कैप के में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है कोटक ब्लू चिप फंड, ये लार्ज कैप का फंड है, ग्रोथ प्लान है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। उसके बाद फ्रैंकलिन ब्लू चिप भी बहुत अच्छा है, DSP टॉप 100 इक्विटी फंड भी बहुत अच्छा है। ये काफ़ी अच्छे फंड हैं जिसके अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैंने किस बेसिस पे इनको मतलब निकाला कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, इन फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। मैंने इनका पोर्टफोलियो को देखा, तो उसके बाद मैंने पास का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा। मैंने वीडियो में बताया कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे देखते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। मैंने इसके अंदर देखा कि वो होल्डिंग कौन कौन से स्टॉक में है और उन स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं, मैंने ये देखा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं इनके अंदर निवेश कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि जब इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, कुछ मेरे चैनल के दर्शक ये भी कहेंगे। तो दोस्तों कुछ एक स्टॉक ऐसे थे, मतलब इनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, मुझे लगा कि अगर मैं 20-25 स्टॉक में निवेश करना चाहता हूँ, उनके अंदर इन्वेस्ट करने से अच्छा मैं म्यूचुअल फंड बाय कर लूँ, उसके अंदर मुझे डाइवर्सिफाइड चॉइस मिल जाएगी। तो मैंने इसलिए जो है म्यूचुअल फंड को चुना, मैंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की। तो ये मैंने आपको कुछ फंड बताए जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अच्छा करके दे सकते हैं अपने इन्वेस्टर को, क्योंकि ये जानी मानी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ब्रांड हैं और इनके अंदर अच्छे फंड मैनेजर बैठे हैं, एक डेडिकेटेड टीम है जो वहाँ पे कामकाज कर रही है। वो क्या करते हैं, जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जो वर्स्ट परफॉर्मर हो जाता है या फिर जिसका फंडामेंटल बिगड़ जाते हैं, वो उसको बेच के कोई अच्छा स्टॉक लेके आते हैं, वो उसके अंदर रखते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो भी इतना नहीं है इसका, है इन सब का, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो से टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। स्टॉक मार्केट में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लान और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। इस वीडियो के शुरू में डिस्क्लेमर भी दिखाया गया, आप उसको पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू।